नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक इंडियन हो, अगर आप इंडिया में रहते हो और भगवान ना करे कल आपके साथ कुछ गलत हो जाए, आपके घर में किसी का मर्डर हो जाए या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी आपके साथ हो जाए और आपको इंसाफ चाहिए, तो आपको 35 साल इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको लग रहा होगा ये क्या बकवास कर रहा है, क्या वीडियो है। अगर आप जानना चाहते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ये वीडियो पूरा देखिए। मैं बात कर रहा हूँ राजा मानसिंह। ये बात है 21 फरवरी 1985। 21 फरवरी 1985 को ऐसा क्या होता है? 21 फरवरी 1985 को राजा मानसिंह का एनकाउंटर कर दिया जाता है। अभी राजा मानसिंह कौन थे? क्या ये कोई गैंगस्टर थे या कोई बाहुबली थे या कोई गुंडे थे, मवाली थे? नहीं, ये राजस्थान के एमएलए थे। जी हाँ, विधायक। और ऐसे वैसे विधायक नहीं, ये लगातार 7 बार से वहां जीतते आ रहे थे, लगातार 7 बार। डीग जगह का नाम है, वहां के ये बहुत बड़े जाने पहचाने नाम थे, बहुत पावरफुल इंसान थे। तो आप सोच रहे हो यार एक एमएलए का एनकाउंटर कैसे हो गया? ये इंडिया की हिस्ट्री में एक ही बार हुआ है, ऐसा इंसिडेंट दोबारा नहीं हुआ। आपने बहुत सुना होगा विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया, हालांकि मुझे भी लगता है वो फेक एनकाउंटर है, लेकिन फिर भी हो गया। बड़े बड़े बाहुबलियों का एनकाउंटर हो गया और ऐसे लोगों का एनकाउंटर हो गया जो गुंडे थे, मवाली थे। लेकिन एक एमएलए का एनकाउंटर, ये ऐसा काम सिर्फ एक ही सरकार के राज में हो सकता है। आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। चलिए मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूं इस बारे में। तो ये बात है राजस्थान भरतपुर की। उस समय इलेक्शंस का माहौल था, तो जो कांग्रेस पार्टी, उस समय पूरे इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी का ही राज था, हर जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि भाई इनसे बात करते हैं। राजा मानसिंह थे, तो कांग्रेस पार्टी ने राजा मानसिंह को एक ऑफर दिया कि आप ज्वाइन कर लीजिए पार्टी। तो राजा मानसिंह ने मना कर दिया क्योंकि ये निर्दलीय विधायक थे, ये किसी का सपोर्ट में नहीं थे। तो कांग्रेस ने क्या करा, इनके अगेंस्ट में एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, विजेंद्र सिंह। तो उनके इलेक्शंस की जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई, रैलियां निकलनी शुरू हो गई। आप देखते हैं इलेक्शंस होते हैं, झंडे लेके बड़े बड़े बाइकों पे, गाड़ियों पे चलते हैं, ये पहले से चलता आ रहा है। तो इलेक्शन का टाइम था, कैंपेनिंग स्टार्ट होती है, आपका पूरा प्रमोशन स्टार्ट होता है। तो 19 फरवरी को क्या होता है कि कांग्रेस का एक सपोर्टर, कोई भी नॉर्मल सपोर्टर, वो राजा मानसिंह के फ्लैग को उतार के वहां अपना फ्लैग लगा देते हैं और उस फ्लैग को उतार के फाड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो राजा मानसिंह का फैमिली फ्लैग था। लाइक जब पुराने राजा महाराजा होते थे ना, इनका खुद का एक फ्लैग हुआ करता था। जैसे हमारे देश का फ्लैग है, सभी देश का फ्लैग होता है, तो इनका भी खुद का फ्लैग हुआ करता था। आपने देखा होगा जो राजपूत है उनका अलग फ्लैग हुआ करता था और मुगल्स का अलग फ्लैग हुआ करता था, तो उनका अलग फ्लैग था। और वो फ्लैग उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, एक प्रतिष्ठा का एक सिंबल था। एक सिंबल था कि उनका जो पूरा कल्चर और पूरा राजघराना था, उनका एक सिंबल था। तो राजा मानसिंह को गुस्सा आ जाता है। तो अगले दिन 20 तारीख को डीग में एक रैली होती है कांग्रेस की, जिसमें विजेंद्र सिंह को सपोर्ट करने के लिए उस समय के सीएम जो थे वहाँ के राजस्थान के, माथुर जी, वो आते हैं। वो अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर लेके आते हैं। तो उस दिन क्या करते हैं, राजा मानसिंह अपने कुछ लोगों के साथ जीप निकालते हैं और सीधा वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ रैली चल रही होती है, और स्टेज में टक्कर मार देते हैं, स्टेज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तोड़ देते हैं। फिर वहाँ से निकलते हैं जहाँ उनका हेलीकॉप्टर खड़ा होता है, हेलीकॉप्टर में जाके टक्कर मारते हैं और फिर उनके कुछ लोग डंडा वंडा लेके उसे भी तोड़ देते हैं। तो ये जो इंसिडेंट था, इसमें किसी को भी चोट नहीं लगी और इनका कोई इंटेंशन नहीं था कि हमें किसी का मर्डर करना है या फिर किसी को चोट पहुंचानी। वो सिर्फ अपना आक्रोश दिखा रहे थे, अपना गुस्सा दिखा रहे थे। लेकिन पुलिस उनके अगेंस्ट केस फाइल करती है अटेम्प्ट टू मर्डर का। तो आप समझ सकते हैं कि जब पूरा का पूरा एक पूरे देश में कांग्रेस की सरकार हो और सीएम भी कांग्रेस का, उस स्टेट का, और उसके कैंडिडेट के अगेंस्ट ये हुआ है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उनके ऊपर लगता है। और अगले दिन 21 फरवरी को राजा मानसिंह अपने 2 साथी के साथ सरेंडर करने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं। तो सडनली एक मूवीज की स्टाइल में एक बीच में मंडी पड़ती है, तो मंडी पे वहाँ उन्हें रोक लिया जाता है और पुलिस उन्हें वहाँ रोक लेती है, चारों तरफ से घेर लेती है। जैसे कि किसी बदमाश को घेर लिया जाता है कि भाई बदमाश वहाँ आ रहा है और खबर मिली और घेर लिया उसे चारों तरफ से। वहाँ थोड़ी बहस होती है, बातचीत होती है और वहाँ उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है खुलेआम, खुली सड़क पे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके पास कोई हथियार नहीं थे, उनके पास कोई बंदूक नहीं थे, कुछ नहीं था, वो निहत्थे थे। ठीक है, क्योंकि वो तो सरेंडर करने जा रहे थे, उन्हें क्या पता था कि ये कहाँ से कहाँ केस पहुँच जाएगा। ठीक है, अगले दिन पूरे इंडिया में बवाल मच जाता है। तो हमारे उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी,
वो क्या करते हैं, वो माथुर जी को कहते हैं कि भाई आप रेजिग्नेशन दो। तो सब आदमी को लगता है कि माथुर जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, सरकार का। ऑब्वियस सी बात है यार, पुलिस अगर किसी गुंडे का भी एनकाउंटर करती है ना तो उसे सीएम का सपोर्ट होता है। विकास दुबे की अभी जो एनकाउंटर हुआ है तो उसमें योगी जी का पूरा सपोर्ट होगा। उन्होंने कहा होगा भाई जाओ ठोक दो साले को खुलेआम, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है उस समय भी पुलिस को पूरी अथॉरिटी दी गई होगी, पूरा का पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट होगा। तो जो हमारे कांग्रेस के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी थे राजीव गांधी जी, वो क्या करते हैं, माथुर जी को रेजिग्नेशन देने के लिए बोल देते हैं और वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। नया सीएम बन जाता है राजस्थान का कोई, ठीक है। मामला चलता है, केस चलता रहता है, सीबीआई इंक्वायरी, ये इंक्वायरी होती रहती है। टोटल 1700 तारीख इस केस में मिलती है। और आज मतलब 22 जुलाई की मैं बात कर रहा हूं, 22 जुलाई 2020 को 35 साल बाद फैसला आता है कि वो एनकाउंटर फेक था। 18 लोगों के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हुई थी उस समय, उसमें से 4 लोग मारे गए, 3 लोग बरी हो गए और 11 लोगों को सजा मिली, जिसमें डीएसपी भी शामिल है। तो मेरा पॉइंट यहां क्या है, ये सब शायद आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा। मेरा पॉइंट ये है कि जब आपको पता था या फिर आपने अपने सीएम को आपने रेजिग्नेशन दिलवाया कि भाई कुछ गड़बड़ है और पॉलिटिकल सपोर्ट होता है पुलिस को, तो उसके 3 साल बाद दोबारा से चुनाव जब हुए राजस्थान में, दोबारा से माथुर जी सीएम बन गए। तो मतलब क्या था ये? अगर या तो आप रेजिग्नेशन लेते मत, आप ये कहते कि भाई जो भी कल्पिट है उसको सामने लाओ और उसको सजा दो, चाहे पुलिस वाले हो, उसके ऊपर अगर कोई और आदमी है, कोई पॉलिटिकल बड़ा लीडर है तो उसको सजा दो, ठीक है। आप एक बंदे को रेजिग्नेशन दिलवाते हैं कि भाई तुम रेजिग्नेशन दो, तुम्हारे हाथ के नीचे ये हुआ है, और 3 साल बाद फिर से इलेक्शन होता है, फिर से वो सीएम बन जाता है। ये हाथ का मतलब पता क्या है कि आपको इस हाथ के नीचे काम करना है, आपको ऐसे रहना है, जब ये गांधी परिवार ऐसे रहेगा। अगर आप इस हाथ के नीचे काम नहीं करोगे, आप चमचे बन के नहीं रहोगे, तो भाई साहब आप पार्टी से बाहर हो। अब चाहे आप सचिन पायलट का केस ले लीजिए। सचिन पायलट कुछ समय पहले तक पार्टी के सबसे मेहनती आदमी, सबसे बढ़िया पॉलिटिकल लीडर, सबसे सच्चे देशभक्त और पता नहीं क्या क्या थे, और आज उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस की बात चल रही है कि भाई इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम करा है, इन्हें जेल में डालो और ये करो, पार्टी से निकालो, पता नहीं क्या क्या करो। तो पूरा पॉइंट ये है, 3 चीजें निकल के सामने आती हैं। पहला तो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है कितना ज़्यादा वीक और कितना ज़्यादा स्लो है। एक हाई प्रोफाइल केस को 35 साल लग जाते हैं। तो सोचिए अगर आप और मेरे जैसा कोई आम इंसान होता, क्या वो 35 साल तक रुक सकता था? 1700 तारीख, भाई तारीख फ्री में नहीं होती, तारीखों में पैसे लगते हैं, 3000, 4000, 5000, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा। अगर हाई कोर्ट में केस चलता है, सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है, ठीक है, कम से कम 80-90 लाख रुपए लग गया होगा उनका। क्या एक आम आदमी 80-90 लाख रुपए खर्च कर सकता है? और हाई प्रोफाइल केस है तो 35 साल लग गए। अगर कोई आम आदमी होता शायद 50-60 साल में उसको इंसाफ मिलता। तो देख लो यार, हमारा इंडिया का जो पूरा एक जुडिशरी सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, कितना ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।